यहाँ पर हम मौजूद हैं बनारस के घाट पर। हमारे साथ नेतागण मौजूद हैं, हमारे साथ ये टोली मौजूद है और मैं और मेरे कैमरामैन मोहसिन और विशाल। भैया क्या माहौल है? अरे सीएम से पीएम तक बनारस में सब धमके हैं। सही बात है। लेकिन वोट उन्हीं को देंगे। जरा प्रश्न तो पूछते हैं, जरा भाजी पूछा तो। हाँ। काहो भैया वोट बदियाई काहे नहीं? काम भइल तनको महंगाई नहीं। काची के क्यूट बनवला भाई नहीं। काला धन देशवा मिलैला नहीं। फिर काहे वोट मांगे आइला? बोला नेताजी, बनारस में वोट मांगे। यही सवाल है कि बनारस में वोट मांगने क्यों आए। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र जी जो कि सपा से हैं, अपने आप में दिख रहा है। दयाशंकर जी जो कि बीजेपी से, सब लोग जानते हैं इनको। शिवेंद्र जी जो कि कांग्रेस से हैं, यहाँ पर उनका सोशल मीडिया देखते हैं, हमारे साथ मौजूद है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, एक रोड शो हो चुका है, एक और उसके बाद रोड शो हुआ, फिर भाषणों का दौर चला। दयाशंकर जी, इतनी ताकत झोंकने की जरूरत क्या पड़ी? बनारस तो आपका अपना है। देखिए, ताकत नहीं, ये माननीय मोदी जी की कंस्टिट्यूएंसी है। हाँ। ये सबकी इच्छा है और मोदी जी जो बनारस के लिए आज बनारस को पूरे विश्व के पटल पर रखने का काम मोदी जी ने किया। माँ गंगा को जो आप स्वच्छता आप देख रहे हैं, कभी माँ गंगा इस तरह से नहीं रही है। आज जो स्वच्छता आप देख रहे हैं, घाटों की स्वच्छता देख रहे हैं, ये सब मोदी जी की देन। लोग यही सवाल पूछ रहे हैं और ये बड़ा सवाल है। आप सब भी बताइएगा मुझे। बड़ा सवाल ये है कि पैसा नमामि गंगे के नाम पर सिर्फ घाटों की सफाई का हो रहा है। गंगा देखिए पीछे देखें, गंगा कितनी मैली है। गंगा अभी भी बहुत ज्यादा मैली है और ये अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, ये सवाल तो ये बहुत वर्षों का सवाल है। इस सवाल को ही तो आज जो हल कर रहे हैं माननीय मोदी जी। क्या गंगा जी के बारे में किसी ने आज तक सोचा? कांग्रेस ने 70 साल शासन किया, कभी माँ गंगा के बारे में सोचा? या समाजवादी पार्टी यहाँ 15 साल शासन की, कभी माँ गंगा के बारे में सोची? लेकिन मोदी जी पहले दिन से, प्रधानमंत्री की शपथ लेने से पहले 17 तारीख को यहाँ पर आए थे। सर बताइए, आप क्या कहेंगे इस पर? खासकर आप लोगों ने कभी गंगा के बारे में सोचा नहीं। इसके प्रोजेक्ट की बात की जाए तब भी आपने कभी सोचा नहीं, लेकिन पीछे जो गंदगी है वो वाकई में बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, आपने जो प्रश्न रखा है अभी बीजेपी के प्रतिनिधि से, वो अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। बात यहाँ पर गंगा की सफाई की नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि गंगा की सफाई करेंगे, दूसरी तरफ आप जब शिंजो आबे को लेकर के आते हैं तो इसी गंगा जी में आप अबीर गिराते हैं, इसी गंगा जी में आप माला गिराते हैं और आम जनता को आप रोकते हैं कि माला और अबीर ये सारी चीजें केमिकल रोके। यहाँ मूर्ति विसर्जन को लेकर के इतना बड़ा बवाल हो गया। मूर्ति विसर्जन एक आस्था से जुड़ा हुआ चीज था, मानते हैं वो चीज गलत थी, लेकिन उसका कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता था। एक तरफ आप दूसरे को डंडा दिखाओ, दूसरी तरफ शिंजो आबे को ला करके आप यहीं पर अबीर फेंको, तो ये कोई सफाई का मतलब नहीं बता रहे हैं। मुझे आपसे जानना है कि हम बात गंगा की कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि इस तरीके से आप लोगों की सरकार रही। इस बार विकास के मुद्दे पे चुनाव होना शुरू हो गया है, लेकिन आपकी सरकार ने कभी भी इस दिशा पे कोई ध्यान ही नहीं दिया। पूरा ध्यान दिया। आज लगभग 3.25 वर्ष का समय हो गया। आप उठा के कैमरा देखिए, सांड उधर घूम रहा है, नाले चारों तरफ से 90 नाले बह रहे हैं और पूरी तरीके से इनका वादा। आज काशीवासी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आपने क्या प्रधानमंत्री आपने क्या किया? हमने करके दिखा दिया। क्या? वाराणसी में ही यहाँ गोमती जो बह रही है, इसमें वरुणा नदी पर इतना सुंदर दृश्य है कि करोड़ों की योजना उस पर काम शुरू। लेकिन शुरुआत तो उन्होंने की थी, साबरमती उन्होंने चालू किया था। यहाँ काशी के अंदर, काशी की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ के रहने वाले हैं सांसद, हम लोगों ने भी उनका प्यार दिया, सम्मान दिया। आज काशी की जनता ठगा महसूस कर रही है अपने आप को और कह रही है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते थे। एक मिनट, आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग कार्यकर्ता तो हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर निवासी भी हैं। गंगा की सफाई को लेकर बनारस के लोगों में एक बड़ा अजीब सा इमोशनल कनेक्ट है। क्या गंगा की सफाई होते दिखाई दे रही है आपको? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रही है गंगा की सफाई होते। वो एक चीज आपको और बता दूं, अखिलेश जी का एक बहुत अच्छी बात है, काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। उनका काम जमीन पे दिखाई देता है। सर एक बात बताइए, काम जमीन पे दिखाई देता है, लेकिन जमीन की हालत बड़ी खराब है, सड़कों पे इतने ज्यादा गड्ढे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? कौन सा काम जमीन पे दिखाई दे रहा है? कल जब वो रैली कर रहे थे तब तो बत्ती गुल हो गई। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है। हाँ। उन्हें 3 साल गुजर गए हैं। नहीं, उनसे जब बात करो तो वो बोलते हैं इनको करना चाहिए, ये बोलते हैं सांसद निधि करना चाहिए। ये मामला क्या है सर? ये क्या चलता चला रहा है? प्रधानमंत्री जी 2019 में जवाब देंगे। अभी अखिलेश यादव का चुनाव चल रहा, उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा, उन्हें जनता को जवाब देना चाहिए कि यहाँ जो गड्ढे हैं और जो बिजली की समस्या, बनारस एक ऐतिहासिक शहर है, इस शहर की एक धरोहर है दुनिया के अंदर, इसको हमको
सोचना चाहिए सपा वालों को कि बनारस केवल मोदी जी थोड़ी ना देखेंगे। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, जब हम सड़कों की बात करते हैं, जो मूलभूत चीजों की बात करते हैं, उन सब की जब बात करते हैं तो क्यों ये ट्रांसफर होता रहता है? हम अपनी बस से चल रहे थे, अभी तो हम गंगा मैया की गोद में हैं यहाँ पर, और पीछे घाट इतने सुंदर सुंदर, लेकिन सड़कों का हाल तो बहुत बुरा है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सड़कों का हाल हो सकता है किसी ऐसे मार्ग से विशेष से आप आए होंगे, चारों तरफ सारे मार्ग देख लिए सब, हम भी शहर में ही रह रहे हैं, सब मार्गों पर पूरे मैं बनारस की बात नहीं कर रहा हूँ, बनारस के अलावा की बात कर रहा हूँ। बनारस की सड़कें खुद ही रहती हैं हमेशा। चारों तरफ वाराणसी से लेकर सोनभद्र तक, जो आपके बगल में जिला है, करीब यहाँ से 150-200 किलोमीटर तक की सड़क, वाराणसी से लेकर भदोही, चारों तरफ जो बाहर की सड़कें हैं उसका भी चतुर्थी विकास हुआ है। और रही बात यहाँ तमाम सारे पुल भी बनाए गए हैं। मैं भदोही की सड़क से आया हूँ, बड़ा बुरा हाल था। कालीन बनाने वाले जो उस तरफ रहते हैं, उसके तरफ से जब मैं आता हूँ तो बहुत बुरा हाल था। हमने सड़क देखी। मुख्य मार्ग की बात हम बता रहे हैं, जो वाराणसी से इलाहाबाद जा रही है सीधे, उस सड़क की बात कर रहे हैं। पूरी तरीके से खूब सुंदर बनाई गई है। एक बहुत सवाल, बड़ा वाजिब सा सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है। आपने उनके साथ हाथ मिलाया जो कि अक्सर आपको ये कहा करते थे कि 27 साल यूपी बेहाल, जो कि अक्सर ये कहते थे कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ। आप इतने कॉन्फिडेंट थे जीतने को लेकर, तो आपको इनके साथ जाने की जरूरत क्या थी? निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी बना लेती, लेकिन सांप्रदायिक देश तोड़क और अलगाववादी ताकतें जो हैं सर, अंदर खाने, एक मिनट, अंदर खाने आप ही के नेता बोलते हैं कि इनको 85 सीटें नहीं मिलनी चाहिए थी, इनको 50 सीटें नहीं मिलनी चाहिए थी, अब गठबंधन किया तो 100 सीटें देनी पड़ी। हम समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, 105 सीटें दी गई हैं, 100 ने 105 सीटें दी गई हैं, थोड़ी ज्यादा दे दी गई, थोड़ी ज्यादा दे दी गई। वहां पे भी आपको बताइए ज्यादा ही देना पड़ा। हम ज्यादा नहीं देना पड़ा, हम उन्हें पराजित करने के लिए ये गठबंधन है। गठबंधन इसके लिए 2019 की ओर इशारा है। 2019 को इशारा नहीं है, अगर ये पूरी तरह से सफल रहा तो निश्चित रूप से 2019 का भी ऐसा देखा जाएगा। और एक चीज कहना चाहेंगे, कल बोल रहे थे प्रधानमंत्री जी कि काशी में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। LED बल्ब बता रहे थे कि 50 रुपए का बिक रहा है। हम बनारस के रहने वाले हैं, यहाँ तो हमको 100 रुपए के नीचे नहीं मिल रहा है, और 24 घंटे बिजली भी यहाँ है। अब लोकल फॉल्ट आ जाए, जमीनी काम चल रहा है, जमीन में बिजली का, लोकल अगर 5-10 मिनट के लिए कहीं चली गई, लेकिन निश्चित रूप से 24 घंटा बिजली हम गंगा में खड़े होकर कह रहे हैं। वो तो कहने के लिए तैयार नहीं हुए, कल हम गंगा में खड़े होकर कह रहे हैं, गंगा माँ इसकी साक्षी है, 24 घंटा यहाँ बिजली मिल रही है। पता लगा लीजिए, भारत के इतिहास में शायद उत्तर प्रदेश पहला राज्य, और वाराणसी की भी बात हम कर रहे हैं, 1 रुपए की पुर्जे पर अल्ट्रासाउंड, डायलिसिस, खून, जितनी भी जांच है सब फ्री है, 1 रुपए। रोटी कपड़ा सस्ता होगा, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, ये नारा था। और एक मिनट, ये लोग हमारे साथ आए तो किसी और चीज से हैं, ये बताइए क्या वाकई में सही है 1 रुपए में सब कुछ होता है? नहीं, यहाँ नहीं हो पा रहा है अभी। यहाँ देखिए, सपा और भाजपा दोनों सिर्फ राजनीतिक रोटी सेक रही है और मूर्ख बना रही है बनारसियों को, क्योंकि गंगा बद से बदतर हो गई है और चिकित्सा का स्वरूप भी बिगड़ता जा रहा है। गंगा की अगर बात की जाए, इससे एक बहुत ही इमोशनल जुड़ाव है। गंगा पर क्या कहेंगे आप, बताइए। कहना चाहेंगे, अरे जागो देश के वीर जवानों, तो जन जन को जगाना है, तो सुरसरी धारा बहे निरंतर, गंगा को बचाना है। सुरसरी धारा बहे निरंतर, गंगा को बचाना है। जागो भाइयों, जागो 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 भाइयों, जागो। और सारे पार्टियों के नेताओं को मैं कहना चाहूंगा, जो है और जो आने वाले हैं, कहना चाहूंगा कि रगों में तेरे खून है बहता, या कि बहता पानी है। रगों में तेरे खून है बहता, या कि बहता पानी है। अरे गंगा के अस्तित्व को समझो, गंगा जीवन दानी है। जागो भाइयों, जागो भाइयों, जागो। रगों में तेरे खून है बहता, या कि बहता पानी है। गंगा के अस्तित्व को समझो, गंगा जीवन दानी है। गंगा मैया की गोद से अभी हम लोग ये पूरी चौपाल कर रहे हैं। बनारस के इन घाटों से हमारी एक खास पेशकश आ रही है। अलग अलग यहाँ पर चुनावी रंग दिख रहे हैं। होली से पहले इतना रंग उत्तर प्रदेश में कम ही देखने को मिलता है। आप यहीं पर देख लीजिए कितने रंग दिखाई दे रहे हैं आपको। लेकिन एक सवाल है, हमने बात की अभी तक हर मुद्दे पर। मुझे एक बात बताइए, अगर विकास की बात करें तो बनारस के लिए विकास में 3 बड़ी चीजें आपकी सरकार ने क्या की?
हमारी सरकार ने सबसे पहले 24 घंटे बिजली बनारस में दिया है। ठीक है, कब से दिया है? 2 साल बता रहे हैं वो लोग। ऐसा रहा कि लगभग कौन 2 साल बता रहे हैं लोग जिनसे हमने मुलाकात की, बातचीत की, वो बोल रहे हैं 2 साल, 1 साल, 1.25 साल से, वरना पहले तो नहीं था। उन्होंने कहा था, वादा किया था कि 2016 में 24 घंटे बिजली हम देंगे, मुख्यमंत्री जी ने, और 2 साल बता रहे हैं तो 2 साल से दिया है, हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन 24 घंटे 2017 में चुनाव है। नहीं, चारों तरफ जो उसके संयंत्र लगाने थे, 24 घंटे बिजली देना मजाक नहीं। पहले एक बात, जब हम सड़कों पर आएंगे तो हमने आपको फ्लाईओवर का बता ही दिया, एजुकेशन पर आएंगे तो बीएचयू बना है पूरे बनारस में, वही फ्लाईओवर आप देख लीजिए कितना टेढ़ा मेढ़ा, आप जाकर के देख लीजिए। मैं आपको गिनाता हूँ कितने फ्लाईओवर बने, मैं आपको गिनाता हूँ, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, मैं आपको गिनाता हूँ कि कितने फ्लाईओवर बने। एक पांडेपुर से उठता है और वो कैंट जाता है, गिरता है, और दूसरा फ्लाईओवर आप देखेंगे तो दूसरा फ्लाईओवर चौका घाट से एक फ्लाईओवर चौका घाट से उठते हुए कैंट जाता है, और दूसरा फ्लाईओवर पुलिस लाइन से उठते हुए पांडेपुर के जाम को खत्म करते हुए पांडेपुर के आगे जाकर के गिरता है। देखिए, हम आप जो बता रहे हैं, हम बस यही चाहेंगे कि लोग जो हैं कागजों में बनारस को फलता फूलता न देखें, कागजों में यूपी को फलता फूलता न देखें, जमीनी हकीकत में भी देखें। केडी अमलेश के साथ हम इसको खत्म कर रहे हैं। बताइए अब आप क्या कहेंगे, जितना भी आपने सुना उसके ऊपर। वही प्रश्न मैं करना चाहता हूँ। बहुत लोग कहते हैं गंगा के नाम पर और एजुकेशन के नाम पे, संगीत के नाम पे सब पे काशी को छला जाता है। अगला आइए। अरे यूपी में क्या काम बोलता है? नहीं सैफई जैसा काशी दिखता है। नहीं एम्स लाइक क्या नथी काशी? नहीं फिल्म सिटी काशी में बनवला। नहीं तेरे काहे वोट मांगे अइला? अरे बतावा ना नेताजी, बतावा के पड़ी लिए सब लोग धमके हो काशी में, न एम्स बनाए, न फिल्म सिटी बनाए, न गंगा को साफ कर पाए।